प्रिय विद्यार्थी, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे एवं मस्त होंगे। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो वो लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके द्वारा किया गया लाइक और सब्सक्राइब हमें भी प्रेरणा देता है कि हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें, आप लोगों तक जो नॉलेज है वो पहुंचाते रहें। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले हमें मालूम होगा कक्षा 10th की अनिवार्य संस्कृत की एक पाठ्य पुस्तक है संबोधिनी। उस संबोधिनी पाठ्यपुस्तक की सरस्वती वंदना एवं जो प्रथम पाठ था वो हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दूसरा पाठ। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ेंगे इस दूसरे पाठ को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं जूम भी कर देता हूँ। ये देखिए, आप लोग उच्चारण भी करते रहिए। देखिए, यहाँ लिखा गया है द्वितीय पाठः, यानी द्वितीय पाठः यानी दूसरा पाठ, यानी सेकंड चैप्टर, यानी अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है सेकंड चैप्टर। पाठस्य नाम की मस्ती, यानी पाठ का नाम क्या है? तो यहाँ जो पाठ का नाम है या शीर्षक है वो दे रखा है जीविकोपार्जनम। एक साथ बोलेंगे, जीविकोपार्जनम, जीविकोपार्जनम। अब जीविकोपार्जनम का क्या अर्थ होता है, इस पद का क्या संधि विच्छेद होता है? तो यहां आप देखेंगे यहां दो शब्द हैं। एक शब्द है जीविका, दूसरा शब्द है उपार्जनम। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहां दो शब्द आपको प्राप्त होंगे, एक है जीविका, दूसरा है उपार्जनम। जीविका का मतलब होता है आजीविका से संबंध है, यानी नौकरी इत्यादि से संबंध। उपार्जनम यानी प्राप्त करना, यानी आजीविका प्राप्त करना, ये इसका अर्थ है। अब आजीविका मतलब नौकरी प्राप्त करना किसी भी रूप में हो सकती है। आप किसी व्यवसाय के रूप में वहाँ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग तरह के जो व्यवसाय करते हैं सब वही है कि जीविकोपार्जनम, यानी जिसके द्वारा अपनी आपकी आजीविका चल सके। तो यहाँ दो शब्द हैं, जीविका उपार्जनम, और संधि हो गई है जीविकोपार्जनम, संधि हो रखी है गुण संधि। तो देखिए, पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय। आधुनिक युग में प्रत्येक मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर जीविकोपार्जन हेतु व्यवसाय अथवा नौकरी की इच्छा करता है। जिस प्रकार का व्यवसाय, यहाँ थोड़ा जो है टंकण दोष हो गया है, व्यवसाय लिखा हुआ है जबकि व्यवसाय होना चाहिए था। कि जिस प्रकार का व्यवसाय चाहते हैं उसी प्रकार की शिक्षा भी लोग प्राप्त करते हैं। जो वैज्ञानिक बनना चाहता है वह विज्ञान विषय का अध्ययन करता है। चिकित्सा क्षेत्र में जाने के इच्छुक उससे संबंधित विषय को पढ़ते हैं। संस्कृत विषय का
अध्ययन करने वाले लोग किस क्षेत्र में जाएं, इस प्रश्न का उत्तर कम ही प्राप्त होता है। इस पाठ में संस्कृत का अध्ययन करने के पश्चात नौकरी करते कुछ लोग पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलते हैं तथा आपस में संस्कृत में जीविकोपार्जन विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये पाठ का परिचय था। यहाँ ये बताया गया है कि जैसे आधुनिक युग में आपने देखा होगा, व्यक्ति यदि वैज्ञानिक बनना चाहता है तो वो विज्ञान से संबंधित विषय पढ़ता है या तत्तद विषयों को पढ़ता है जिस जिस क्षेत्र में उसको जाना होता है। लेकिन एक प्रश्न, बहुत एक जिज्ञासा सबके मन में होती है कि संस्कृत पढ़ करके आखिर क्या किया जाए, कौन सी ऐसी नौकरी है जो प्राप्त की जा सकती है। तो संस्कृत पढ़ करके कौन कौन सी नौकरियां प्राप्त की जा सकती हैं, कैसे आजीविका के संसाधन खोजे जा सकते हैं, इसी विषय पे इस पाठ में चर्चा की गई है। तो इस पाठ में एक वर्णन इस तरह से है कि संस्कृत के पूर्व छात्रों का एक सम्मेलन होता है, जो पहले के छात्र रहे होंगे किसी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में, उन सभी छात्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है और वो सभी लोग संस्कृत में जीविकोपार्जन से संबंधित विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखें इसमें क्या क्या चर्चाएं उनके द्वारा की जा रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये लिखा गया है, आधुनिके युगे प्रत्येकं जनः शिक्षां समाप्य जीविकोपार्जनाय वृत्तिम इच्छति। इसका बोलने का मतलब है कि आधुनिक युगे प्रत्येकम जना, यानी आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षाम समाप्य, यानी अपनी शिक्षा को समाप्त करके जीविकोपार्जनाय वृत्तिम इच्छति, यानी अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए वो क्या करना चाहता है, वृत्तिम इच्छति, नौकरी चाहता है। भाई जीवन कैसे चलेगा, बिना नौकरी के तो नहीं चल सकता है। नौकरी करेगा, पैसा मिलेगा, उसके बाद उसका जीवन चलेगा। तो इस संसार में, आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, अपनी शिक्षा समाप्त करके नौकरी प्राप्त करना चाह रहा है। अब आगे देखिए, यादृशी वृत्ति ही आवश्यकी तादृशीं शिक्षाम जनाः प्राप्नुवन्ति। यादृशी वृत्ति यानी जैसी नौकरी उस व्यक्ति को आवश्यक होती है, तादृशीं शिक्षाम जनाः प्राप्नुवन्ति, यानी जैसी नौकरी आवश्यक होती है वैसी शिक्षा लोग क्या करते हैं, प्राप्नुवन्ति, यानी प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया आगे, यह वैज्ञानिकः भवितुम् इच्छति सह विज्ञान विषयान पठति, यानी जो क्या है, यह मतलब जो वैज्ञानिकः भवितुम् इच्छति, यानी वैज्ञानिक होना चाहता है, सह वही, विज्ञान विषयान पठति, वो क्या पढ़ता है, विज्ञान विषय पढ़ता है। जिसको वैज्ञानिक बनना है विज्ञान के विषयों को पढ़ेगा। आगे देखिए, चिकित्सा क्षेत्रम गंतुकामः तदनुगुणम विषयम स्वीकरोति, और जो चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहता है, जो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, तदनुगुणम विषयम स्वीकरोति, वो उसी तरह का विषय पढ़ता है। भाई उसको लगता है कि इस विषय को पढ़ करके मेडिकल के क्षेत्र में जाया जा सकता है, तो वो वैसा ही विषय पढ़ता है, वैसा ही विषय वो लेता है। अब प्रश्न आता है, देखिए, संस्कृतम पठन्तः जनाः कम उद्योगम प्रविशेयु इति प्रश्ने सति उत्तराणि न्यूनानि मिलन्ति, तदर्थम अस्मिन् पाठे संस्कृतं पठित्वा वृत्तिं कुर्वन्तः केचन जनाः पूर्व
छात्र सम्मेलने मिलित्वा परस्परं संस्कृते जीविकोपार्जन विषये चर्चां कुर्वन्ति। अब क्या होता है कि संस्कृतं पठन्तः जनाः कम उद्योगं प्रविशेयुः, यानी संस्कृत को जो पढ़ रहे लोग हैं वो कौन सा उद्योग कर सकते हैं या कौन से उद्योग में अपना प्रवेश कर सकते हैं। इति प्रश्ने, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के होने पर क्या होता है, उत्तराणि न्यूनानि मिलन्ति, जो उत्तर हैं वो कम ही मिलते हैं। तदर्थम, इसीलिए अस्मिन् पाठे संस्कृतम पठित्वा, यानी इस पाठ में संस्कृत पढ़ करके कौन कौन सी नौकरियां प्राप्त की जा सकती हैं, कौन सी वृत्ति प्राप्त की जा सकती है। वृत्तिम कुर्वन्तः, इसके लिए क्या किया गया, संस्कृतं पठित्वा वृत्तिं कुर्वन्तः केचन जनाः पूर्वच्छात्रसम्मेलने मिलित्वा परस्परं संस्कृते जीविकोपार्जन विषये चर्चां कुर्वन्ति। यानी ऐसे छात्रों का सम्मेलन किया जाता है जिनके द्वारा संस्कृत पढ़ी गई है, जिनका विषय पहले संस्कृत था, वो इसमें वर्तमान में क्या कर रहे हैं, नौकरी इत्यादि कर रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग, ऐसे केचन जना, कुछ ऐसे लोग पूर्व छात्र सम्मेलन, यानी जब छात्रों का सम्मेलन होता है उस सम्मेलन में मिलित्वा, मिल करके, परस्परम यानी आपस में, संस्कृते यानी संस्कृत में, जीविकोपार्जन विषय यानी संस्कृत पढ़ करके या संस्कृत में कौन कौन सी ऐसी नौकरियां हैं उसके विषय में चर्चाम कुर्वन्ति, यानी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग, जिन लोगों के द्वारा संस्कृत पढ़ी गई है, ऐसे सभी लोगों जो इस समय वर्तमान में क्या कर रहे हैं, जो वर्तमान में नौकरियां कर रहे हैं, उन सभी का एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में वो लोग इसी विषय पे चर्चा करते हैं कि संस्कृत पढ़ करके कौन कौन सी नौकरियां की जा सकती हैं या संस्कृत पढ़ करके कौन से रोजगार के अवसर हैं। तो देखिए क्या उनके बीच में चर्चा होती है। तो ये इस चर्चा को पढ़ने के लिए तो देखते हैं कि उनके बीच में कौन कौन सी चर्चाएं हैं, वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, वो सम्मेलन हो रहा है, क्या उनकी चर्चाएं चल रही हैं। तो सबसे पहले देखिए संचालक, संचालक यानी जो मंच संचालन कर रहा है। तो ये जो चर्चा है, इस चर्चा को हम इस कक्षा के द्वितीय भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा। केवल हमारा अगर कुछ प्रश्न इसमें बन सकते हैं तो ये है कि कौन सा पाठ है, दूसरा पाठ है, यानी कहीं पूछ लिया जाए कि कः पाठः अस्ति द्वितीयः पाठः अस्ति, या प्रश्न पूछ लिया जाए कि द्वितीय पाठस्य नाम किम, यानी दूसरे पाठ का नाम क्या है, तो जीविकोपार्जनम। फिर पूछ लिया जाएगा कि जीविकोपार्जनम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, कि जीविकोपार्जनम की संधि विच्छेद करो। तो संधि विच्छेद होगा जीविका धन उपार्जनम। और जो पाठ परिचय है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस पाठ में इस विषय पे चर्चा की गई है कि संस्कृत पढ़ करके रोजगार के कौन से अवसर हैं, कौन कौन से ऐसे अवसर हैं, इस विषय पे चर्चा हुई है। और चर्चा करने वाले लोग कौन हैं, जो जिनके द्वारा स्वयं संस्कृत विषय पढ़ करके नौकरी प्राप्त की गई है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दूसरे वाले भाग में हम इस पूरी चर्चा को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए।